Very good morning, dear friends. And today we are going to talk on difference between private and public good. So here you can see private good is what and public good is what. So private good it is called rival goods, whereas public goods are non-rival goods. Private goods are rivalry word you root word rivalry to rival goods, and public goods are non-rival goods. ओके सो प्राइवेट गुड्स में क्या है, वंस यू हैव इट, एक बार अगर आपके पास ये आ जाए, यू आर द ओनली पर्सन हु बेनिफिट्स इट। आपके पास अगर ये प्राइवेट गुड है तो उसके ऑनर आप हैं और आप ही उसको यूज करेंगे। जबकि पब्लिक गुड में ये सिंस नॉन ड्राइवल गुड्स, सो वन पर्सन वन पर्सनस यूज डज नॉट डिमिनिश द अदर पीपल्स यूज और बेनिफिट। अगर एक व्यक्ति यूज करता है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की अपॉर्चुनिटी ये लूज हो जाती है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक गुड। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट गुड। इट इज एक्सक्लूडेबल बाय प्राइस। प्राइवेट गुड क्या है? एक्सक्लूडेबल बाय प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? पीपुल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग अ प्राइवेट गुड। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पीपुल, लोगों को मना किया जा सकता है, उनको बाहर किया जा सकता है यूज करने से। यू डोंट गेट वन अनलेस यू पे। आप तब तक उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक उसके लिए आप पे नहीं करते। जबकि पब्लिक गुड के साथ क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल बाय प्राइस। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस यू कैन नॉट एक्सक्लूड समबडी टू यूज इट। अब इसकी थोड़ी और व्याख्या देखेंगे। पीपुल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग अ पब्लिक गुड। ठीक है, ठीक है। इसलिए इसके साथ कहा जाता है, इसके साथ फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है। मतलब इसमें लोग फ्री यूज़ कर सकते हैं पब्लिक गुड को, जबकि प्राइवेट गुड्स में फ्री राइडर का सवाल ही नहीं। यू हैव टू पे फॉर दिस। नाउ अगेन प्राइवेट गुड्स, इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट गुड को प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि मस्ट है। पब्लिक गुड मस्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटीज़, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट गुड मोर एफिशिएंट। अब प्राइवेट गुड के साथ विशेषता होती है कि टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, तो मोर एफिशिएंट। जिसे आप इसको बहुत सारे सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो वहाँ पर आप इसका स्पष्ट डिफरेंस दे सकते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल। ठीक है। पब्लिक गुड लेस एफिशिएंट। प्राइवेट गुड्स क्या होता है? मोर एफिशिएंट, एंड प्राइवेट पब्लिक गुड्स लेस एफिशिएंट। नेक्स्ट, प्राइवेट गुड आइस, जैसे इसका एग्जांपल था आइसक्रीम, क्लोथिंग, कंजेस्टेड टोल रोड, ये सब प्राइवेट गुड्स के एग्जांपल हैं। आइसक्रीम, क्लोथिंग, कंजेस्टेड टूल रोड मतलब प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट गुड्स के अंतर्गत ये आता है कि जहाँ पर टूल टैक्स लगाकर उसके खर्चे को निकाला जाता है। ओके, आजकल पीपीपी मॉडल वर्क कर रहा है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक गुड, जिसे एग्जांपल है हमारा पुलिस, आर्मी, अनकंजेस्टेड नॉन टूल रोड, स्ट्रीट लैम्प, लाइट्स, हाउस एट्सेट्रा। तो अब ये आर्मी, ये हम इसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन राइवलरी इन नेचर होता है। तो अगर आर्मी है तो आर्मी अगर देश की रक्षा कर रही है, तो इसमें किसी एक व्यक्ति को हम इसमें एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि तुम देश में कर दो, कि भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, तो हम उस व्यक्ति की भी रक्षा होगी। तो ये विशेषता होती है हमारे पब्लिक गुड की। ठीक है। इसके फर्दर हम पढ़ते हैं। प्राइवेट गुड्स आर बोथ एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन कंजम्पशन। पीपल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग अ प्राइवेट गुड। यू डोंट गेट one unless you pay. Once you have it, you are the only person who benefits. You don't give your shoes to someone. Private goods can be rejected. If you don't like soup on the restaurant menu, you can use your money to buy something else. The characteristics of pure public good are the opposite of private goods. Public goods are non-excludable, so people cannot be prevented from using a public good. Public goods are non-rival in consumption.
one person's use does not diminish other people's use or benefit, such as lighthouse. Public goods cannot be provided by private sector. If we leave it to the private sector, there will be market failure. Non-excludable by price results in the free rider problem with the public good. Due to this free ridership issue, private markets tend to undersupply public good or not supply at all. Thus, public good must be provided by the government or central authorities. The government can make everyone better off by providing the public good and paying for it with the tax revenue. So ये हमारा मॉडल था पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड का। तो इस तरीके से हमने पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के बारे में अध्ययन किया और इसमें पाया कि पब्लिक गुड सार्वजनिक प्रयोग के लिए होती हैं, जिसमें किसी भी तरह की राइवलरी नहीं होती है। एक अगर उसको ओन करता है, यूज़ करता है, एक पे करता है उसके लिए, तो दूसरा को वो एक्सक्लूड नहीं कर सकता, उससे बाहर नहीं किया जा सकता। इसमें लोग इसका फ्री यूज़ करते हैं। जैसे पार्क है, सरकार ने पार्क बनाया तो इसमें सब लोग पार्क का यूज़ करते हैं, तो फ्री यूज़ होता है, इसमें फ्री राइडर जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक गुड का जो फीचर है वो इस नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरी है, जबकि प्राइवेट गुड का एक्सक्लूडेबल और राइवलरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड का के बीच का जो डिफरेंस है वो समाप्त होता है।